अस्सलाम वालेकुम। आई एम सफ्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वन पेपर की तैयारी करने वालों के लिए आज हम इस वीडियो में एक और पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह रिसेंटली जॉब्स आई थी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल की, तो उसकी तैयारी के लिए एक तो आपको सारा सिलेबस कवर करना है और दूसरा उसके साथ आपको आइडिया होना चाहिए कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसी माइंडसेट के साथ आप अपनी तैयारी का आगाज करेंगे। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी के लिए नए सेशन का आगाज 1 जुलाई से कर दिया गया है। आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल 16 स्केल की जॉब होती है और इसका ये कंप्लीट पेपर है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी रहनुमाई मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द नोबेल प्राइज स्टार्ट। तो नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुआ था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सा इसका आंसर है, लेकिन साथ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स पुट करने का एक मकसद होता है। क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये पूछा जा सकता है किसने स्टार्ट किया, वो पर्सन कौन था, किस मुल्क से उसका ताल्लुक था। तो हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हमने ऐड की हैं ताकि आपकी वन पेपर की जो तैयारी का तरीकेकार है वो आपको पता चल जाए कि हमने जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ना है तो उस क्वेश्चन से रेलेवेंट फिर पढ़ना शुरू कर देना है और मैक्सिमम उसके बारे में हम जितना पढ़ सकते हैं वो हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द नोबेल प्राइज स्टार्ट। तो नोबेल प्राइज 1901 में शुरू हुआ। ये एस्टेब्लिश किया था स्वीडिश केमिस्ट थे, नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिनकी डेथ हुई 1896 में। तो उनके नाम पर इसको एस्टेब्लिश किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। नोबेल प्राइज दिया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के डिसिप्लिन्स में। पाकिस्तान में 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। एक तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला है फिजिक्स के शोबे में, और अभी रिसेंटली मलाला यूसुफजई को मिला है पीस यानी कि अमन के नाम पर। तो आपको ये दोनों तरह से पता होना चाहिए। तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस बाद में शामिल किया गया। ये 1968 से इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी तराना, इसकी ड्यूरेशन 80 सेकंड है। आप इसे अगर मिनट्स में लिखना चाहेंगे तो 1 मिनट और 20 सेकंड है। पाकिस्तान का कौमी तराना 1954 में अडॉप्ट किया गया। हफीज जलंधरी ने इसे लिखा और इसकी धुन, इसकी जो म्यूजिक है या आप कह सकते हैं कि इसकी सिम्फनी है वो तैयार की अहमद जी छागला ने। तो आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। व्हेन डिड मोहम्मद अली जिन्ना गिव हिज फेमस 14 पॉइंट्स। कायद आज़म ने अपने 14 निकात कब दिए? मार्च 1929 में, जिसमें कायद आज़म ने मुसलमानों के, बरसगीर के मुसलमानों के जो बेसिक राइट्स थे या मुतालबात थे वो पुट किए। ये 1928 में आने वाली नेहरू रिपोर्ट का जवाब था। अगला क्वेश्चन है, बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में बिल्ड हुई, तो ये किन सालों में तामीर की गई? तो ये तामीर की गई 1671 से लेकर 1673 तक। ये तामीर करवाई थी छठे मुगल बादशाह औरंगजेब ने और ये लाहौर की अहम तरीन इमारत में से एक है। रिमिशन सिस्टम क्या है? रिमिशन सिस्टम यह है कि जेल के अंदर अगर किसी कैदी का रवैया अच्छा है तो उसे उसकी कैद में कुछ कमी कर देना, तो इसे हम कह सकते हैं डिक्रीज इन इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इज बेस्ड इन। जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये यूनाइटेड नेशंस का इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा है, उसमें शुमार किया जाता है। इट इज हाईएस्ट कोर्ट इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की हद तक अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यूनाइटेड नेशंस में आता है, ये यूरोपियन यूनियन में आएगा। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ये हाईएस्ट कोर्ट है और ये लग्जमबर्ग में मौजूद है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिविजन्स आर प्रेजेंट इन पंजाब। पंजाब में टोटल डिविजन्स जो है तो 9 डिविजन्स थी। इससे पहले तक बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा। अब हमें रिसेंटली इसके साथ अपडेट रहना पड़ता है कि अभी डिविजन्स की तादाद कितनी है। तो डिविजन्स की तादाद अपडेट होने के बाद 10 है। तो ये सारा इस तरह का जो डाटा होता है ये आपको हर दफा चेक करना पड़ता है। हाउ मेनी जेल्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पंजाब में एक्चुअली 43 जेल्स हैं। रिकी पॉन्टिंग किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? रिकी पॉन्टिंग का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। ये ऑस्ट्रेलिया के फेमस कैप्टन में से एक है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा ट्रॉफी जितवाई। वर्ल्ड कप भी इनके क्रेडिट पर है। नेम ऑफ द मुगल किंग हु डाइड इन 1707। 1707 में छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की वफात हुई। 50 साल तक इन्होंने हुकूमत की है, 1658 से लेकर 1707 तक।
विच वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, इस्लाम की पहली जंग गजवा बदर है, बैटल ऑफ बदर हम इसे कहेंगे। 13 मार्च 1624 या फिर अगर आप हिजरी में कहें तो 17 रमजान 2 हिजरी में ये जंग हुई थी। ये हिजाज के करीब एक मुकाम है बदर का, उस वहां पे। हु इज द करंट चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान, ये भी डाटा चेंज होता रहेगा, लेकिन रिसेंटली इस वक्त जो सेनेट के चेयरमैन है वो यूसुफ रजा गिलानी है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अप्रैल 2024 से इन्होंने चेयरमैन सेनेट का ओहदा संभाला। वार ऑफ मैसूर, मैसूर की 4 जंगें थी जिन्हें हम एंग्लो मैसूर वॉर्स कहते हैं। एक तरफ बरतानवी इत्तेहादी होते थे और एक तरफ मैसूर के इत्तेहादी। तो मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान जो थे, इनके दौर में आखिरी 2 जंगें हुई। पहली 2 जंगें जो सुल्तान हैदर अली के दौर में हुई। तो वॉर ऑफ मैसूर की जो चौथी जंग है, तीसरी चौथी जंग, वो टीपू सुल्तान के दौर में लड़ी गई। A woman who fought in 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वैसे तो काफी सारी खवातीन हैं जिन्होंने 1857 की जंग में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे मशहूर है रानी लक्ष्मी बाई ऑफ झांसी, जिसे झांसी की रानी कहा जाता है। Who was the first मुस्लिम गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पहले मुसलमान गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जब दिल्ली के सुल्तान बने तो उन्होंने अपने गुलाम, खास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर बनाया, और शहाबुद्दीन गौरी की वफात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले गुलाम सुल्तान बने। तो खानदान गुलामा का आगाज इन्हीं से होता है। हु इज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी शायर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल हैं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर है। इंटरनल ऑर्गन्स में से भी सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर को ही कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है? तो 2 मॉडल हैं प्राइमरी कलर्स के, एक है RYB यानी कि रेड, येलो, ब्लू। कुछ बुक्स में आपको ये 3 प्राइमरी कलर लिखे नजर आएंगे और कुछ बुक्स में आपको लिखे नजर आएंगे रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आप किसी भी मॉडल को फॉलो करें, ऑरेंज इसमें शामिल नहीं है। हु इज द ऑथर ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये बड़ी मशहूर किताब है चार्ल्स डार्विन की, जिसका पूरा नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये चार्ल्स डार्विन की किताब है एवोल्यूशन के टॉपिक पे। इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होती है? इंसुलिन पैंक्रियाज से बनने वाला हार्मोन है। पैंक्रियाज 2 मशहूर हार्मोन बनाता है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। मकसद दोनों का ग्लूकोज को कंट्रोल करना ही होता है, तो इस लिहाज से ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है। विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका में है, और ये तकरीबन 400 किलोमीटर चौड़ाई में बनता है और 100 किलोमीटर लंबाई में। तो आप इसे लिख सकते हैं, अगर किलोमीटर्स में लिखना चाहें तो 400 बाय 100 किलोमीटर्स लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसे माइल्स में लिखना चाहें तो 250 बाय 60 माइल्स आप इसे लिख सकते हैं। फराइजी मूवमेंट किसने शुरू की? हाजी शरीयतुल्लाह ने, ताकि इस्लाम का नफाज हो सके। पाकिस्तान की सबसे ठंडी जगह स्कर्दू है। साहिसिता हदीस की कितनी किताबें हैं? ये 6 किताबें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है, और ये बाकायदा एक कंट्री की हैसियत रखता है आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के दरमियान। D8 क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है डेवलपिंग कंट्रीज की। इसमें 8 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं, और इसका क़याम 1997 में अमल में लाया गया। नेक्स्ट है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, जिसे अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ये किस मुल्क में हुई थी? तो ये रशिया में हुई थी 1917 में, और इसके बाद रशिया चेंज होकर बन गया सोवियत यूनियन। इसकी क़यादत की थी व्लादिमीर लेनिन ने और बोल्शेविक पार्टी ने। विच डे इज ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली ऑन 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को हर साल टीचर्स डे मनाया जाता है, और 1994 से इसका आगाज किया गया। तकसीम स्क्वायर कहाँ पर है? ये तुर्की में है, इस्तांबुल में। अगर कंट्री पूछा जाए तो तुर्की, अगर शहर पूछा जाए तो इस्तांबुल। दुनिया का सबसे पुराना एंथम किसका है? सबसे पुराना एंथम जो है, जिसे हम किमी गायो कहते हैं, ये जापान का है। मुख्तसर तरीन एंथम्स में भी इसका शुमार होता है, और 794 से लेकर 1185 तक जो हुकूमत रही, हेयान पीरियड भी कहा जाता है, इसमें ये एंथम शुरू किया गया। ग्वांतानामो बे ये कहाँ पर है? ये क्यूबा के अंदर आप कह सकते हैं कि एक डिटेनमेंट सेंटर है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है।
किंजर झील या किंजर लेक ये पाकिस्तान में कहाँ पर है? ये ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, वहाँ पर ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और ये पाकिस्तान में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीज? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स में से जो लिपिड्स हैं, फैट्स होते हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तो इसका सही आंसर फैट बनेगा। बान की मून किसके सेक्रेटरी जनरल रहे हैं? ये यूनाइटेड नेशंस के रहे हैं, इनका ताल्लुक कोरिया से है और साउथ कोरिया से, और ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं 2007 से लेकर 2016 तक। इसके बाद ये है बलूचिस्तान के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? ये भी चेंज होता रहता है डाटा। सरफराज बुगटी इस वक्त बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं। शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई जो है मशहूर शायर है, इनका ताल्लुक किस जुबान से है या किस इलाके से है? ये सिंध से हैं, सिंधी जुबान में इनकी शायरी है और शाहजो रसालों में इनकी शायरी मौजूद है। पाकिस्तान ने नॉन अलाइंड मूवमेंट कब ज्वाइन की? 1979 में, और इस मूवमेंट का मकसद ये था कि पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी बड़े ब्लॉक से नहीं है, यानी कि पाकिस्तान ने अमेरिका और या रशियन इत्तेहादी होने से इनकार कर दिया। हु स्टार्टेड द जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट महाराजा रंजीत सिंह? तो सैयद अहमद शाह बरेलवी ने जिहाद मूवमेंट शुरू की थी महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ। ग्रीनविच क्या है? ये एक टाउन है और ये इंग्लैंड में है। यहाँ पर जो वक्त का पैमाना है वो सेट किया गया है, तो पूरी दुनिया में जो टाइम स्केल है वो इसी के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाता है। तहजीबुल अखलाक कहाँ पर से पब्लिश किया गया या किस साल में पब्लिश किया गया? तो ये 1870 में इसको पब्लिश करना शुरू किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बैराज? पाकिस्तान का सबसे पुराना बैराज सखर बैराज है जो 1932 में कंप्लीट हुआ। ये दरिया सिंध पर है और सखर बैराज बरतानवी ओहद में कंप्लीट किया गया था। बैतुल मुकद्दस किस दौर में फतह किया गया? तो एक तो ये फतह किया गया था हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में, और उसके बाद मशहूर जो दौर गुजरा है सलाहुद्दीन अयूबी का, उसमें भी बैतुल मुकद्दस को फतह किया गया। चर्चनामा जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की सिंध की फतवाहत का जिक्र है, ये अरबी में लिखी गई किताब है लेकिन बाद में इसका पर्शियन में भी तर्जुमा हो गया था। कैबिनेट मिशन इंडिया में कब पहुंचा? कैबिनेट मिशन 1946 में पहुंचा ताकि यहाँ के लोगों को राजी किया जा सके कि वो बरतानवी हुकूमत के अंदर रहना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है? तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस वक्त चल रहा है। इसमें 26 के करीब तरमीम हो चुकी हैं लेकिन अभी तक इसको अबॉलिश नहीं किया गया। अलेक्जेंड्रिया का जो लाइट हाउस है ये कहाँ पर है? ये मिस्र में ही है, अलेक्जेंड्रिया में। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है? ये नॉर्थ अमेरिका में है और ये बॉर्डर का काम करता है अमेरिका और कनाडा के दरमियान। अमेरिका की जो स्टेट है न्यूयॉर्क उसके, और कनाडा की जो स्टेट है ओंटारियो उसके दरमियान ये बॉर्डर है। सूडान का इस वक्त कैपिटल कौन सा है? सूडान का कैपिटल है खर्तूम, तो ये इसका राइट आंसर है। राजा गिद्ध किताब किसने लिखी? ये किताब बानो कुदसिया के क्रेडिट पर है और उसका शुमार उर्दू अदब के मशहूर तरीन नॉवेल्स में होता है। लियोनेल मेसी ये किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं और किस स्पोर्ट्स से इनका ताल्लुक है? तो मेसी फुटबॉल खेलते हैं और मेसी का ताल्लुक अर्जेंटीना से है, अर्जेंटाइन से, और इन्होंने रिसेंटली अर्जेंटाइन को वर्ल्ड कप भी जितवाया है, फीफा वर्ल्ड कप। Who presided over the शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945? 1945 की जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान अगेन इत्तेफाक करवाने की कोशिश की गई थी, तो ये इसको प्रिजाइड किया था लॉर्ड वेवल ने, और लॉर्ड वेवल ने अपना मशहूर वेवल प्लान इसी के अंदर पेश किया था। तो यहाँ पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। अगेन हम बताते चलें कि वन पेपर की तैयारी के लिए हमारे नए सेशन का आगाज 1 जुलाई से कर दिया गया है। इस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं और सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।